बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NAS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, फ्राइडे को मार्केट हमेशा बहुत ज़्यादा मूव करती है, ठीक है। अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा डाउन आती है, और अगर हाई को ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा अप होती है। और कल गोल्ड मार्केट फ्राइडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन आई और 1932 को टच किया। डाउन आने की रीज़न दोस्तों ये थी कि थर्सडे को रात 12 बजे फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच थी। उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के हवाले से बात की कि इन्फ्लेशन जो है अभी कंट्रोल में नहीं है और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से डॉलर अप हुआ और गोल्ड डाउन आया। अगर टेक्निकली देखें, टेक्निकली दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में ये ट्विज़र टॉप मार्केट ने बनाया, यहाँ भी ट्विज़र टॉप बनाया। ट्विज़र टॉप बनाने का मतलब ये है कि मार्केट आती है डाउन, और मार्केट अब नीचे किसी हद तक इसको ट्विज़र बॉटम कह सकते हैं, ट्विज़र बॉटम लगा के क्लोज हुई है। और RSI भी ओवरसोल्ड हो चुका है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें या आप डेली टाइम फ्रेम में देख लें, ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड है। और ये देखें 200 मूविंग एवरेज को इसने टच कर लिया है। अब 200 मूविंग एवरेज से टकरा के ये अप हो सकती है, और कितना अप हो सकती है, और हमें सेल कहाँ से करना चाहिए। वैसे बड़ा ट्रेंड तो इसका ये देखें ना, ये सेल का ही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में मैंने लाइव क्लास में बताया था और प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि ये देखें इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और इसका बड़ा ट्रेंड अब बेरिश बन चुका है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कमिंग वीक का डाटा देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर का डाटा, मंडे वाले दिन USD से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इट मीन मंडे वाले दिन मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। ट्यूसडे 14 नवंबर को देखा जाए, पाउंड से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फर्दर USD से रिलेटेड लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, और 6:30 बजे USD से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी, जिसमें CPI का डाटा होगा। इसी तरह 15 नवंबर वेंसडे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फर्दर USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ 4-5 आएंगी 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी आएगा वेंसडे को। इसी तरह थर्सडे 16 नवंबर को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। और 7:15 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। USD से रिलेटेड लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ काफ़ी सारी हैं। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। इसी तरह फ्राइडे 17 नवंबर को एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। दोस्तों, गोल्ड मार्केट 1938 के आसपास क्लोज हुई, ये देखें ट्रेडिंग व्यू पे। अगर 1930 से नीचे क्लोज हो जाती फिर तो ये पक्की बेरिश थी। अब ये करेक्शन करने अप हो सकती है। अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे गोल्ड फॉल्स आफ्टर अ हॉकिश स्पीच फ्रॉम द फेड, ये थर्सडे रात 12 बजे उन्होंने स्पीच की थी। उन्होंने बताया इन्फ्लेशन के मसले मसाइल हैं और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों, क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल मार्केट थोड़ा अप हुई है, रिबाउंड हुई है। पहले तो ये 75 के आसपास आई थी, बल्कि उससे भी नीचे 74 को टच किया इसने। WTI फ्यूचर रिकवर अ लिटल बट सेटल एट वीकली लॉस, रिकवर हुआ है लेकिन दोबारा डाउन आ सकता है। WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज हायर एज इट रिबाउंड फ्रॉम अ नियर 4 मंथ लो लगाने के बाद रिबाउंड हुआ, बट डिमांड वरीज परसिस्ट, डिमांड वरीज अभी हैं, डिमांड में अभी कमी है।
अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें गोल्ड के हवाले से इनका एनालिसिस क्या बताते हैं, गोल्ड प्राइस एनालिसिस, हॉकिश फेड पुशेस गोल्ड फर्दर डाउन, ठीक है, और इसने 1930 को टच करने की कोशिश की। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स अप तो हुआ लेकिन इतना ज़्यादा अप नहीं हुआ जितना गोल्ड डाउन आया है, और अब ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है। फर्दर अगर अप होता है तो इससे टकरा के इसको डाउन आना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे दोस्तों बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है, ये देखें। इस बाय के जोन को रीटेस्ट करके, ठीक है, पहले तो डाउन आएगा, अगर अप जाता है तो गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है। जब ये डाउन आएगा तो गोल्ड पहले अप होगा और उसके बाद गोल्ड अप होने के बाद डाउन आएगा। जी दोस्तों, अब हम टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं गोल्ड को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड मार्केट की वीकली सपोर्ट 1932.9 है और रेजिस्टेंस 1992, पीवट पॉइंट 1960 के आसपास बन रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को देखें, H4 में बिल्कुल बॉटम में आ चुका है, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। RSI को देखें, ये भी तकरीबन 30 को टच कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में स्टोकेस्टिक बिल्कुल बॉटम में आ चुका है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ओवर सोल्ड नहीं है। RSI H1 के टाइम फ्रेम में देखें, इंडिकेटर सारे बॉटम में गए हुए हैं। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब दोस्तों ये है कि ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। ये बाय का जोन था लेकिन कल मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। फ्राइडे वाले दिन मार्केट टेक्निकल्स की इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करती। हाँ, प्रीवियस डे का लो था 1944, जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो रीटेस्ट पे हमें सेल की तरफ बैठना चाहिए था। और देखें 1900 तकरीबन इसकी मदद से देखते हैं, कर्सर की मदद से, हाँ जी, 1946 से हमें सेल करना चाहिए था और मार्केट ये देखें यहाँ तक 1932 तक डाउन आई है। अब ये बन चुका है, पहले बाय का जोन था, अब सेल का जोन बन चुका है। मार्केट अगर होती है अप, 1944 से सेल करना रिस्की होगा, ये अपने इंडिकेटर वगैरह सेट करने के लिए अप होगी। 1950 ये पहला सेल का एरिया है। फर्दर 1960 वीकली पीवट को टच करके यहाँ से भी हम सेल करेंगे, फर्दर ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर 1967 और 70 तक चली जाती है तो यहाँ से भी सेल ही बनेगी, सेल ही करेंगे। इसी तरह दोस्तों हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और ये सेल का एरिया बन रहा है 1944 से लेके 1967 तक। 44 से सेल करना रिस्की है, 50, 60 और 67 ये सेल के बेहतरीन लेवल्स हैं। मार्केट पहले अप होगी। अगर आपकी बाय की ट्रेड्स फंसी हुई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1950 के आसपास आपकी ट्रेड्स फंसी हुई हैं, 50, 53 ये सारी निकल जाएंगी इंशाल्लाह। और ज़्यादा चांस यही है कि 1950, 1953 यहाँ से डाउन आएगा गोल्ड। फर्दर ऊपर गया तो हद 1960 से ऊपर जाने के चांस नहीं है। गया तो 1967, यहाँ से भी हम सेल करेंगे। ये होगी गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से चेक करते हैं। सारे टूल यूज़ करने चाहिए मार्केट को एनालाइज करने के लिए। रीसेंट हाई, ये है रीसेंट लो। अब देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बता रहा है कि 50 का लेवल ये 1950 के आसपास यहाँ से सेल करें और 61.8 का लेवल 1953 यहाँ से सेलिंग बन सकती है अच्छी। इसी तरह अगर हम देखें दोस्तों ट्रेंड लाइन की मदद से, ट्रेंड लाइन H1 में अगर हम लगाएं, नहीं H4 में लगाते हैं,
ये है सही। इट मीन अगर गोल्ड अप होता है तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन आ सकता है, तकरीबन 47, 50 ये एरिया बन रहा है। फर्दर ऊपर विक निकाल के 50, 53 आना इसने डाउन है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दी, कैंडल की बॉडी, तो फिर सेलिंग थोड़ी रिस्की हो सकती है। फिर ये तकरीबन 1960 और 67 इसको टच करके डाउन आएगा। बहरहाल इसका बड़ा ट्रेंड सेल का है, लेकिन मार्केट ओवर सोल्ड होके क्लोज हुई है। ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप होगी, सही हो गया। लेकिन छोटे एसएल के साथ रिस्क लिया जा सकता है बाय का। लेकिन 1932 वीकली लो को अगर इसने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, रीटेस्ट करके डाउन जाने लगा, तो फिर हम ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की तरफ बैठ जाएंगे। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। क्रूड ऑयल हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करके एक दफ़ा डाउन आया, लेकिन दूसरी दफ़ा इस सेल के जोन के अंदर इसने क्लोजिंग दी है। अब ये दोस्तों रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है गोल्ड। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने यहाँ पे बनाया है, डिप में बनाया है मॉर्निंग स्टार, और डेली टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बनाने का मतलब ये है कि मार्केट रीबाउंड हो सकती है। इसी तरह वीकली में देखें तो इसको अप जाना चाहिए क्योंकि स्टॉकिस्टिक बॉटम में है। डेली में भी स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में है। और इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक नया जोन बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रही है। ये देखिए, अगर क्रूड ऑयल मार्केट दोस्तों इसको रीटेस्ट करके अप होने लगी, इसको ब्रेक ना कर सकी, एसएल इसके नीचे रखेंगे थोड़ा, ठीक है। अगर हमारा एसएल हिट नहीं होता बाय का, तो फिर ये लंबी बाइंग बनेगी और हम इन ट्रेड्स को होल्ड करेंगे, तकरीबन 90 और 94 तक होल्ड कर सकते हैं इन बाय वाली ट्रेड्स को। लेकिन अगर मार्केट ने इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी, H4 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर यहाँ से 75.4 यहाँ से भी सेल करेंगे, 76.23 यहाँ से भी सेल करेंगे, और फिर मार्केट जो है फर्दर डाउन जाएगी 66 और 60 की तरफ जा सकती है फिर मार्केट। सही हो गया जी। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करेगी, बाय का जोन है, और यहां से अप होगी। नेचुरल गैस दोस्तों बाय के जोन में आने के बाद 200 मूविंग एवरेज को भी टच कर रही है। 3.2 ये बाय का जोन है, यहां से बाय किया जा सकता है। फर्दर अगर डाउन आई तो 3, ठीक है, यहां से भी हम बाय करेंगे नेचुरल गैस को। पहले भी अगर आप देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज से इबाव है और ये बुलिश ही है। ये कुरेक्शन करने आई है डाउन, इसने जाना अप है जी। दोस्तों अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर मार्केट भी गोल्ड की तरह डाउन आई और H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से बिलो क्लोज हुई है। अब नीचे ये बाय के जोन को टच कर रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुलिश इंगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बनी हुई है। सिल्वर दोस्तों जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन होगी इस जोन से 22.23 और 21.75 यहाँ से दोबारा अप हो सकती है, और बेहतरीन सेलिंग जो बनेगी, ऊपर सेल का जोन बन रहा है। एक मिनट, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये बन रहा है सेल का जोन, यहां से आएगी डाउन। अब सेल सेफ सेलिंग बनेगी यहां से 22.98 के आसपास।
ये बेरिश इनगल्फिंग मार्केट ने बनाई डेली टाइम फ्रेम में। H4 में अगर हम देखें, ये मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकती है, और यहाँ H4 के टाइम फ्रेम में भी इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें जी, अब इस एरिया से हम इसको सेल कर सकते हैं, सेंटर से, इस जोन के, और एक सेल करेंगे टॉप से 22.98 के आसपास, और मार्केट दोबारा आएगी डाउन पहले अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए। ये देखें ओवरसोल्ड होके क्लोज हुई है, ये अप होगी और खातिर खा अप भी हो सकती है। अच्छा, बजाय सेल करने के यहाँ से बाय का रिस्क भी लिया जा सकता है। H1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, ठीक है, छोटे SL के साथ, यहाँ छोटे SL के साथ बाय करें, और मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को तकरीबन टच करके दोबारा डाउन आएगी। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट कर लेंगे बुक, ठीक है, और फिर यहाँ से हम कर देंगे सेल। जी दोस्तों, यूरो USD मार्केट बाय के जोन में थी, लेकिन खातिर खा अप नहीं हो सकी। अब कमिंग वीक इसको इस जोन से अप होना चाहिए, और ये जोन मैंने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, एक मिनट, ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग, सही, तो ये बाय का जोन है। अब लेटेस्ट जोन लगाते हैं, क्योंकि फ्रेश जोन को मार्केट अक्सर औकात रेस्पेक्ट देती है। ये है तो रेड कैंडल, लेकिन डॉजी है, डॉजी के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, सही है, ये सेल का जोन है। मार्केट पहले अप हो सकती है इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए, सेल के जोन को, ये देखिए जी, सही, और इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। पाउंड ने दोस्तों ये देखें इसको टच कर लिया है बाय के जोन को, और यहाँ से ये होगा इंशाल्लाह आप 1.21,995, ये बाय का लेवल है। 1.21,173 ये भी बाय का लेवल है, यहाँ से बाय करेंगे, और यूरो USD को भी पहले बाय करेंगे, और जहाँ से डाउन आने लगेगा फिर सेल करेंगे। ये दोस्तों NAS 100 को अगर हम देखें, NAS 100 हमारे सेल के जोन को रिटेस्ट करके डाउन आई थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, यहाँ तक डाउन आई, फिर कल जो है अचानक बुलिश हुई, सही, फंडामेंटल इम्पैक्ट की वजह से ये बुलिश हुई। अब ये ओवरबॉट हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। बहरहाल इस जोन से इसको डाउन आना चाहिए, इस जोन से ऊपर SL लगा के हम इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन डेली में इसने बाय का जोन बना दिया है, बुलिश इनगल्फिंग बना दी है। सेलिंग किसी हद तक रिस्की है, ये देखिए, ये इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, सही, तो इसकी एक और सूरत हो सकती है, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, हाँ जी। अब अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गई, तो फिर हम दबा के इस जोन से सेल कर सकते हैं, अदरवाइज सेलिंग रिस्की है। US 30 ये देखें 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाके फिर इसको सपोर्ट बना के ग्रीन कैंडल क्लोज की है, सेलिंग हो सकती है रिस्की, लेकिन जब ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो आ जाए, फिर इससे टकरा के डाउन आने लगे, उस वक्त सेलिंग की जा सकती है। BTC दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता रहा हूं कि ये बुलिश ही है, और हो ये मार्केट ओवरबॉट चुकी है। ये देखें RSI बिल्कुल 80 को टच कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ओवरबॉट है। H4 में देखें मार्केट ओवरबॉट है, सही है, H1 में फर्दर अप हो सकती है।
अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक फ़िलहाल तो टॉप पे अगर सेल का जोन बन जाता तो वहाँ से सेल करते। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको डाउन आने देंगे। जब यहाँ पे डाउन आ जाएगी तो 34,460 के आसपास इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।